इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नीलाब और कटर से माखूज़ किताब की डॉक्यूमेंट्री के साथ करीम खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और बिल्कुल किताब के मुसन्निफ़ मोहम्मद इमरान कटर, जिनका ताल्लुक़ इसी नीलाब एरिया से है, बाग नीलाब से, वही मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम एक नए प्रोग्राम के साथ, नए किस के साथ बात करेंगे आज। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। इमरान भाई ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। इमरान भाई क्या दिखाने वाले हैं हमें और कहाँ लेके जा रहे हैं? जी करीम भाई, अब हम नूरी सुल्तान सरकार की सीढ़ियों के पास खड़े हैं, तो आइए हम ऊपर की जानिब जाते हैं। चलें जी, ऊपर दरगाह की तरफ निकलते हैं और ऊपर जाके फिर बैठ के आपसे फिर बात करते हैं मज़ीद। चलिए चलते हैं। अच्छा अच्छा इमरान भाई ये बताइएगा, ये जो सीढ़ियाँ हैं इसके बारे में एक कहावत है कि जब इसको गिनी जाएँ तो वो पूरी नहीं होती हैं, इसका क्या सिचुएशन है? जी करीम भाई, अगर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा नूरी सुल्तान सरकार जो हस्ती हैं इनके बारे में। ये अपने वक्त के बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, तो इतनी छोटी बात इनसे मंसूब करना मैं तो समझता हूँ कि मेरे दिमाग में तो ये बात नहीं आती है। लेकिन जो लोग हैं ज़माने के साथ वो चेक करने वाले, हमने कई लोगों को देखा है, वो अपने साथ कोई सिक्का, कोई पेन, कोई चाक, इस किस्म की चीज़ लाते हैं और बाकायदा मार्किंग करते हैं सीढ़ियों के ऊपर। ठीक है जी, जाते हुए मार्किंग करते हैं और आते हुए भी मार्किंग करते हैं, तो उसमें 2-3 सीढ़ियों की कमी बेशी यहाँ पे उनको हो जाती है। इसकी वजह क्या है? मतलब ये करामात हैं इनमें से या कोई और वजह है? पूरे न गिनने की वजह क्या है? बस जिस तरह वो अपने दुनियावी मेयार पे एक वलीउल्लाह को चेक करते हैं तो उनको दुनियावी रिजल्ट मिलता है जी। हम सांस लेते हैं ज़रा, ये जो बिल्कुल चढ़ते हुए ज़रा सांस में तकलीफ़ होती है। और यहाँ नूर सुल्तान बाबा के मज़ार पे जो भी आता है उनको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा, जो यहाँ आते हैं उनको ही तकलीफ़ होती होंगी। बेसिकली जो दरगाह है वो ज़रा ऊंचा है और ये जो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, बिल्कुल ये नीलाब का जो रोड है, सुजंडा रोड है नीलाब के पास। जैसे आप पहुँचेंगे तो रोड के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं। इमरान भाई, ये जो सिचुएशन है ये हर इंसान को होती है या मुझे ही हो रही है? मैं शहर के पास हूँ। नहीं, बस यही है कि वो शहर और देहात की बात है, तो वो प्रैक्टिस है। आपको कोई पहाड़ी चढ़नी, सीढ़ियाँ चढ़नी है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ हैं और चढ़ाई भी है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम पेश आती है। तो चलें जनाब, मंजिल हमारे ऊपर है और चलिए चलते हैं, आप हमारे साथ आइएगा। अच्छा इमरान भाई ये बताइएगा, तकरीबन कितने फुट तक ये तकरीबन है, इसकी लंबाई जो है, ऊंचाई है? बस आप देख रहे हैं फोटो में पेमाश, मैं समझता हूँ कि ये एक कोई कंफर्म बात नहीं है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ ज़िग ज़ैग है ना। अच्छा, चढ़ाई को कम करने के लिए इन सीढ़ियों को ज़िग ज़ैग बनाया गया। छोटी तो तकरीबन 1000 फुट चढ़ते जा रहे हैं ऊपर हम, और जितना आप ऊपर चढ़ते जाएंगे एक गेट आता है यहाँ पे, हम देखते हैं जनाब। इमरान भाई ये जो नज़ारा है दरिया का, ये ज़रा आप कैमरामैन आपको दिखाएंगे। जो दरिया का नज़ारा है ये भी आप जितना ऊपर जाते जाएंगे, नीलाब का जो दरिया है और सामने के जो KPK के एरिया हैं, ये जो दरगाह है नीचे, इमरान भाई इसके बारे में बताइए प्लीज़। जी, ये एक हमारे एक सैयदजादे थे बाबा लाल शाह, तो वो जो है मोरदार फ़कीर थे उच बिलोट के, जो सिलसिला है इनके फ़ुकर का, बुखारी सादात का, उच बिलोट वालों का, तो ये उनके मोरदार फ़कीर थे। ये इनका नाम था बाबा लाल शाह, तो ये मोरदार फ़कीर थे उच बिलोट के। ये लंगोट पहनते थे और जो है ना, इनके अपना एक जो फ़कीर का होता है लिबास होता है, खसूसी लिबास होता है, तो वो उसी में मलबूस होते थे। और डिस्ट्रिक्ट अटक में इनके काफ़ी मुरीदीन पाए जाते हैं। शुक्रिया जी। चलते हैं ऊपर मज़ीद। हमारी मंजिल जो है वो बाबा सुल्तान का मज़ार है ऊपर पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर। कैमरा आपको दिखा रहे होंगे, ये नज़र आ रहा है आपको। हम करीब तरीन हैं चोटी के, और बिल्कुल ये चोटी के ऊपर बिल्कुल टॉप पर ये दरगाह है, आप देख रहे होंगे। जितना जितना हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं नाज़रीन, अब अगर आप गर्मियों के दिनों में आएँ तो ख़ासकर अपने साथ पानी की जो बोतल है वो लाजमी साथ लेकर आइएगा, क्योंकि जब रोड से आप ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ियाँ, तो आपको जो प्यास की शिद्दत है वो आपकी बढ़ सकती है।
तो आइए चलते हैं, आगे चलते हैं जनाब, आ जाइए। इमरान भाई, एक बात बताइएगा, ये जो सीढ़ियों की तामीर है, ये जो नई तामीर है, ये कब हुई? और बस पुरानी ये वक्त के साथ रिपेयरिंग होती जाती है जी। तो ये जैसे जैसे कुछ डैमेज होती जाती है चीज़, तो ये यहाँ फ़कीर मौजूद हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, रंग अली नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, यहाँ उन्होंने हमें हमारा इस्तकबाल किया यहाँ पे। इनके मलंग फ़कीर हैं यहाँ दरबार के। आइए आइए आइए, सलामत रहे, आ जाए। अकबर, जी इमरान भाई बताइएगा इसके बारे में ज़रा। जी, ये कमरा है जो यहाँ पे किसी बंदे को जिसको जनात की तकलीफ़ होती है, तो उसको यहाँ लाया जाता है, तो अल्लाह के करम से जो है वो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। यहाँ कोई दम दरूद करते हैं या सिर्फ यहाँ पर बैठाते हैं उनको? जी बस वो ये शाह साहब सामने खड़े हैं, तो यही यहाँ पे होते हैं, सैयद सब्तैन शाह बुखारी। तो ये जो है यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। आओ जी पीरो। चलिए चलते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, फिर सब यहाँ मौजूद हैं और इनसे इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान भाई की किताब नीलाब व कटर से माखूज जो किताब है, इसकी हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, पूरे किताब के हवाले जात जितने भी हैं। तो आज हमारा आपकी तरफ आना हुआ, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इस कमरे के बारे में बताइएगा ज़रा। सर यहाँ पे तो लोग जो फैजाब होते हैं ना, कोई किसी किसी किस्म के जो जनायत इस किस्म की जो लोगों के साथ ख्वाहिश होते हैं, तो वो इधर लेकर आते हैं, तो अल्लाह के करम से ये पेशवा के यहाँ बहुत जी इंशाल्लाह। और जो हमारे पास भी जो कोई कलाम दुरूद होता है, हम भी उसको पूछते हैं, अल्लाह करता है उससे शफा मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको खिदमतगारों में से हैं, तो आप 24 घंटे यहाँ मज़ार पे आप खिदमत करते हाँ जी, सरकार की खिदमत करते हैं जी, झाड़ू कशी और ये चिराग बत्ती और मेहमानों को देखभाल करना, ये हमारा। बस ये देखें, ये अकीदत का ताल्लुक़ है इससे, और ये अकीदत है कि यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पर होते हैं मज़ार में, और जो साइलिन यहाँ पर आते हैं फरियाद लेकर, तो उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं, यहाँ पेश होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक